नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। चौराटा एयरपोर्ट के शिलान्यास एवं महिला सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने रीवा के चौराटा हवाई पट्टी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज विंध्य को मिली उड़ान के लिए पंखों की सौगात नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी। हवाई अड्डे की आधारशिला 239.95 करोड़ की लागत से बनेगा नया हवाई अड्डा। अब रीवा में होगा प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम उस भूमि में खड़े हैं जिसने देश को नया पथ दिखाया। आज मैं इस भूमि पर नतमस्तक होता हूं। इस भूमि ने 2003 से पहले विकास नहीं देखा, मगर जब बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तब से ये क्षेत्र प्रगति में सवार है। खनिज की संपदा जो इस धरती में, उसे बीजेपी सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। सिंचाई के साधन नहीं थे पहले, मगर बीजेपी सरकार ने बाणसागर का बांध बनाकर संभाग और विंध्य को हरा भरा कर दिया। किसान के खाते में सम्मान निधि के 10,000 आते हैं। महिला सशक्तिकरण वक्त की आवाज है और सीएम शिवराज ने ऐतिहासिक कदम उठाकर लाडली बहना योजना शुरू कर दी है। देश और प्रदेश में एक एक व्यक्ति का सशक्तिकरण होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि परिवर्तन के साथ परिवहन जुड़ जाता है, इसलिए हमारा धर्म बनता है यहाँ हवाई अड्डे की आधारशिला। जब मैं भारत सरकार का ऊर्जा मंत्री था तब यहाँ के नेतागण मुझसे पूछते थे एयरपोर्ट के लिए। राजेंद्र जी ने कहा शुरुआत कर दो, छोटा 19 सीट का विमान शुरू कर दो, और मैंने कहा जब आऊँगा तो बड़ा लाऊंगा। इसलिए आज यहाँ एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है और जल्द ही 72 सीट का प्लेन उड़ान भरेगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है मेरे भाई और बहनों। जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई और जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने, तब से एक परिवर्तन पूरे रीवांचल और विंध्य क्षेत्र में आया। एक विकास और प्रगति की गंगा बहाने का कार्य इस क्षेत्र में शुरू हुआ। अगर ग्वालियर में हवाई अड्डा है, भोपाल में हवाई अड्डा है, इंदौर में हवाई अड्डा है, जबलपुर में हवाई अड्डा है, तो रीवा में हवाई अड्डा क्यों नहीं? ये कांग्रेस के शासनकाल में संभव नहीं था। ये संभव था तो केवल शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में संभव था मेरे भाई और बहन। राजेंद्र जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि शुरुआत तो कर दो, छोटा विमान 19 सीटर। मैंने कहा मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हूं, अगर मैं रीवा आ रहा हूं तो केवल 19 सीटर से काम नहीं चलेगा। मैं आऊंगा तो बड़ा प्लेन लेके आऊंगा रीवा। और मैंने निवेदन किया शिवराज सिंह जी को, 137 एकड़ हमको अतिरिक्त चाहिए विजुअल फ्लाइट रेटिंग, ताकि आपके आधार पर देख के पायलट लैंड कर पाए। जब ये जमीन हमारे पास आएगी, बाकी 290 एकड़, ये विश्वास रीवा की जनता को मैं दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द 300 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट तैयार करके ATR 72 एयरक्राफ्ट में लेके आऊंगा रीवा की। आज देश में मांग बढ़ रही है हवाई सेवा, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस कांग्रेस की सरकारों ने 67 वर्षों में देश में 74 हवाई अड्डे बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केवल 9 साल के कार्यकाल में वहां 67 वर्षों में और 9 सालों में रीवा को गिनते हुए 74 नए हवाई अड्डे बन गए हैं। 148 हवाई अड्डे पूरे देश में बन चुके हैं। उड़ान योजना के तहत जहां सब्सिडी देकर 2,500 रुपया में एक व्यक्ति हवाई जहाज में अपना आवागमन कर सकता है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाए। पिछले 6 वर्षों में 2016 से आज तक ऐसे 1 करोड़ 15 लाख लोग मेरे भाइयों बहनों देश में जो जमीन पर खेत पर खड़े होकर हवाई जहाज को देखते थे ऐसे ही ऊपर से उड़ते हुए, ऐसे लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आधार पर उड़ान उड़े देश के आम नागरिक की योजना में हवाई सफर पूरे देश में किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना उद्बोधन शुरू करते हुए सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद ज्ञापित किया।
उन्होंने कहा कि आप ही की वजह से और विंध्य की वजह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। इसके पश्चात उन्होंने घोषणा की कि रीवा भी सुने और विंध्य भी सुने, सिंगरौली से भोपाल के लिए एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इसके पश्चात उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि रीवा सिंगरौली से भोपाल के लिए एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। विंध्य को इलेक्ट्रिसिटी और बिजली की कनेक्टिविटी बीजेपी सरकार ने दी है, पानी की कनेक्टिविटी भी दी है, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी भी दी है। अब बुजुर्गों को तीर्थ कराने हवाई से लेकर जाऊंगा। प्रस्तुत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्राप्त जानकारी के अंश। अरे भैया के राज में बहनों के ही जमाना है। इधर एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लग जाए। भारत माता की। आज इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के नागर विमानन और इस्पात मंत्री, और मैं सच कहूं इस टर्म में मैं आपके कारण ही तो कह पा रहा हूं। अरे भैया बिंदे ने तो मुझे खूब लिया था। रीवा ने 8 सीटें जिता दी, लेकिन कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया, और उनने ऐसे कुकर्म किए कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया। और तब सिंधिया जी ने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ को बाय बाय, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। और तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के सिंधिया जी का स्वागत कीजिए। वो सौगात लेके भी आए हैं हमारे लिए। सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। दिल्ली राजा का राजा कर लो, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। यह हालत नहीं था। बिल्डिंग अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजली की कनेक्टिविटी भी दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और गर्व के साथ कहता हूं, रीवा के पास 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया तो बीजेपी की सरकार ने बनाया। और पानी की वाटर कनेक्टिविटी अगर वो भी दिए तो बीजेपी की सरकार है। ज्योतिरादित्य जी, कांग्रेस के लोग जब चुनाव आता था तब पत्थर गाड़ते थे। बाण सागर का शिलान्यास, बाण सागर कभी पूरा नहीं किया। बाण सागर पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने पूरा किया। गुलाब सागर पूरा किया तो हमने पूरा किया। और किसान भाइयों, चारों तरफ आज सिंचाई की योजनाओं पर काम चल रहे। आज मैं इस डाइस से गर्व के साथ आपसे कहना चाहता हूं, उत्पादन में हमारा विंध्य पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। अब हम कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और जैसा सिंधिया जी कह रहे थे, आप सोच रहे होंगे हमें क्या फायदा, अरे हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। और बुजुर्गों, मामा तो तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाने हवाई जहाज से ले जाएगा। नगरिया बस्ती में दहशत फैलाने के इरादे से गोलीकांड के 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि दिनांक 12 फरवरी की शाम को फरियादी लक्ष्मण प्रसाद यादव पिता लटाकी यादव निवासी नगरिया रीवा का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि आज दिनांक को मिथुन बंसल अपने साथियों के साथ मेरे घर आया और पुराने विवाद को लेकर मारपीट करने लगे। मैंने बीच बचाव किया तो मेरे ऊपर कट्टे से 2 फायर किया गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस ने धारा 307, 294, 506 आईपीसी एवं 2527 आर्म्स एक्ट का अपराध कायम किया। जाकर पुलिस अधीक्षक महोदय नवनीत भसीन एवं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर एवं सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक प्रवीण उपाध्याय की पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पता तलाश सभी जगह किया गया। जो आरोपी नहीं मिले उसे मुखबिर की सूचना के आधार पर शहर से बाहर भागने की फिराक में, जिस पर थाना कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी कर प्रकरण के 2 आरोपियों को कटरा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि आरोपी बंसल दुर्दांत आरोपी है, जिसके खिलाफ रीवा जिले के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, अवैध शराब तस्करी के कुल 11 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। आरोपी के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई भी की गई है।
वहीं इस घटना के दूसरे आरोपी रवि सेन पिता संतोष सेन उम्र 22 साल निवासी पाइन टोला को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। दिनांक 12 फरवरी को लक्ष्मण प्रसाद यादव ने बताया कि कुछ मिथुन बंसल और उसके दो ही साथी आकर उससे मारपीट किए हैं एवं उसको पिस्टल से फायर करके जान से मारने का प्रयास किए। उसकी शिकायत पर 307 का अपराध थाना कोतवाली पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद उसमें आरोपी मिथुन बंसल को बिछिया थाना प्रभारी और मैया थाना प्रभारी सब पूरी टीम लेकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद क्योंकि मिथुन बंसल एक दुर्दांत अपराधी था तो माननीय दंडाधिकारी महोदय जिला रीवा द्वारा इसका पर रासुका की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में यह जेल में निरुद्ध है। इसके विरुद्ध रीवा जिले के विभिन्न थानों में 11 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। हाँ, एक उसका साथी रवि सेन है, उस पर रासुका की कार्रवाई नहीं हुई है, पर 307 में उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। धन्यवाद। रीवा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बैट से निकले शॉट की गेंद से भाजपा नेता का फटा सर। नवनिर्मित स्टेडियम का लोकार्पण करने आए थे केंद्रीय मंत्री। बैटिंग करने के दौरान फील्डिंग कर रहे थे भाजपा नेता। घायल को संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अस्पताल में उपचार जारी। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित सांसद जनार्दन मिश्रा भी मौके पर उपस्थित। आपको बता दें कि रीवा में नवनिर्मित स्टेडियम के लोकार्पण के बाद स्टेडियम में क्रिकेट खेलते समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य के शॉट पर कैच लेते दीनदयाल मंडल का उपाध्यक्ष विकास घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए स्वयं संजय गांधी अस्पताल लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद पहुंचे हैं। घायल कार्यकर्ता का हाल जानने केंद्रीय मंत्री सहित पार्टी के नेता अस्पताल पहुंचे। बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और उसके पश्चात इटौरा स्थित स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल अब घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है। ये इटौरा में जो MPCA का नया ग्राउंड बना है, स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो बना है, वहाँ का माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसका उद्घाटन करने गए हुए थे। वहाँ खेल के दौरान जो है तो अचानक कैच लेने के चक्कर में इनके बॉल लग गई है, सिंधिया जी ने मारा तो उसी दरमियान चोट लग गई है, हल्की चोट आई है। अभी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे विधायक रीवा के आदेशानुसार जो है तो यहाँ संजय गांधी में उपचार चल रहा है और स्टिचेस लगे हैं, 8-10 स्टिचेस लगे हुए हैं। अभी हालत ठीक बताई जा रही है। चोट लगी, उनका क्या नाम है? वो हमारे भाई हैं, विकास मिश्रा उनका नाम है। और अभी वो मैं दीनदयाल मंडल का अध्यक्ष हूँ, वो हमारे दीनदयाल मंडल के उपाध्यक्ष हैं। और अभी सिंधिया जी भी आए थे उनको देखने, उनका हाल चाल जानने आए हुए थे संजय गांधी। माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी भी उनके साथ आए हुए थे। अभी उनकी हालत सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज द्विवेदी धीरू है। नाबालिग पर चाकू से जानलेवा हमला, मोहल्ले के ही 2 आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। आपको बता दें कि रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात एक नाबालिग युवक पर 2 आरोपियों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब पीड़ित सामान खरीदकर अपने घर की ओर जा ही रहा था। घायल बालक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल हुए 16 वर्षीय अबू जैद मंसूरी का कहना है कि वह बीती रात कुछ सामान खरीदने अपने घर से निकला था। वापस जाते समय महारन मंदिर के पास अब्बास एवं परवेज नामक युवकों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि घायलों का कहना है कि आरोपियों से उसका किसी भी तरह से कोई विवाद नहीं था। आरोपी मंदिर के पास बैठकर नशाखोरी करते हैं। बीती रात भी आरोपियों ने उसका रास्ता रोका और जब वह जाने लगा तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अभी आरोपी फरार है। अब्बास और वो परवेज काहे के लिए ऐसे ही मैं कुछ नहीं कर रहा था, आए हैं पीछे से, घर जा रहा था, पीछे से मार दिया चाकू। कोई बात था आपका पहले से? नहीं, घर जा रहा था मैं। कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये सब पीछे महारान मंदिर तकिया साइड। आपका अबू जैद मंसूरी। क्या हुआ उसके साथ? उसके सर पीछे से चाकू से वार किए हैं कुछ बदमाश लोग। कौन है वो? अली अब्बास और परवेज़। काहे क्यों मार दी? कोई उनका? अब सर ये हमको जानकारी नहीं है। कितने घाव मारे हैं उनको? यहाँ चाकू लगा हुआ है, मुट्ठी है चाकू सर। तो अब पुलिस चूँकि पकड़ गए हैं, पुलिस पकड़ी है उनको? अब ये भी जानकारी नहीं सर। शिकायत आई थी? हाँ, पुलिस आई थी और रिपोर्ट हुई है। कोई भी करता है आपको? पढ़ता रहा।
कहाँ जा रहा था, कब घटना हुई है? ये 9:30 की बात है। ये कब बच्चा कहाँ जा रहा था आपका? ये सामान लेने के लिए निकला था। जमीनी विवाद में धारदार हथियार से हमला, एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आपको बता दें कि रीवा में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें मां सहित 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गरासे, लाठी डंडे से किए गए इस हमले के कारण 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पिपराहा बीते 2 दिन पूर्व की है, जब उस समय पीड़ित शैलेंद्र त्रिपाठी अपने खेत में काम कर रहा था। सभी आरोपियों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में आए शैलेंद्र के भाई कपिल एवं उसकी मां निर्मला त्रिपाठी के ऊपर भी धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। शैलेंद्र त्रिपाठी 2 दिन पूर्व ही मुंबई से अपने गांव आया हुआ था। खेत में अकेला पाकर आरोपियों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया है। घटना की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है। हालांकि अब तक आरोपी पुलिस के पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को रीवा शहर के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार गंभीर हालत में जारी है। 11 तारीख को रात को मुंबई से अपने गांव में आया था और मैं अपने खेत में खड़ा, अपने घर पे खड़ा हुआ था। तो ये रामनरेश त्रिपाठी और श्रवण त्रिपाठी और गेंदालाल त्रिपाठी आए और गाली गलौज करने लगे। बहुत माँ बहन की गाली देने लगे। मैं तुमको मार डालूंगा, तू ये कर दूंगा, वो कर दूँ, तू इधर आ, मैं तेरे को मारता हूँ। फिर मैं उनका वीडियो बनाने लगा। जब मैं उनका वीडियो बनाने लगा तो वो उधर से दौड़ के आया और मेरे को लंबा डंडा लिया हुआ था, लंबे डंडे से मारा तो मेरा मोबाइल गिर गया। मोबाइल गिरा तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल को लेने लगा तो छीन के भागा तो मैं और मेरा भाई दोनों वो मोबाइल लेने के लिए दौड़े। तो वो मोबाइल को हम ले रहे थे कि हमारे पर प्रहार कर दिया, ये बका से प्रहार किया और लाठी, बड़े मोटे मोटे डंडे लेके बहुत यानी इतना मारा। और हमारी मम्मी को भी इतना मारा, पूरा मम्मी हम लोगों को बचाने के लिए दौड़ी तो उनको गिरा दिया और उनको भी डंडे से मारा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।